नमस्कार फरीदाबाद, मैं हूँ दीपिका गौड़ और इस समय पर मौजूद हूँ बीके अस्पताल में। मेरे साथ आज की वार्ता में मौजूद है डॉक्टर अशोक कुमार, बीके अस्पताल में यहाँ पर सीएमओ हैं। आजकल लगातार आपको कुछ घटनाएं देखने को मिल रही हैं। सर्दियों का मौसम है, कुछ लोग घरों में, कमरों में अंगीठियां या कुछ कोयले जलाकर रख लेते हैं और अचानक ही उन्हें पता भी नहीं चलता कि कब उनकी सांस रुक जाती है। तो क्यों ना एक बार पूछा जाए कि इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उनसे कैसे रोका जा सकता है, कैसे थामा जा सकता है और क्यों लोगों को पता नहीं चलता। सर, पहले तो आपको हैप्पी न्यू ईयर। जी, धन्यवाद आपको भी और आपके चैनल को नए वर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। सर, मेरा सवाल ये है कि देखिए अभी रिसेंटली एक खबर आई कि 2 गार्ड की मृत्यु हो गई, अंगीठी जलाकर बैठे थे, कमरा बंद था। तो क्या उन्हें पता नहीं चलता है कि दम घुट रहा है या फिर बाहर निकले, सोचते समय लोगों की मृत्यु हो जाती है? जी, और ये हर वर्ष इस तरह की घटनाएँ होती रहती हैं जी। और इसका कारण ये है कि हम इस बारे में अवेयर नहीं होते या इस चीज़ को हम जानते नहीं हैं कि जो अ, अंगीठी है या जो ईंधन हम जलाते हैं, अगर वो एक छोटे कमरे के अंदर जलाया जाए, तो उससे जो गैस उत्पन्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो उससे जो वो दिमाग के ऊपर असर करती है और वो अगर उसको जला के सो जाएँ और उसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाए, तो दिमाग इतना उनका जागरूक नहीं रहता कि वो अवेयर हो पाएँ या बाहर निकल पाएँ उससे और उनका दम घुटने से उनकी मौत हो जाती है। सर, मतलब दिमाग की तरफ अटैक करती है वो गैस, तो उनको पता नहीं चलता, नींद में ही उन्हें पता नहीं जी, चलता है? जी, अच्छा, तो क्या करना चाहिए कि इस तरह से अगर कोई अंगीठी जला रहा है, तो क्या रूम खुला रखना जी। चाहिए? कम से कम जो ऑक्सीजन का आने का जो रास्ता है, कम खिड़की या दरवाजे हैं क्योंकि सिर्फ़ एक वातावरण को कम करने के उसके लिए हम गर्म कपड़ों को भी डाल सकते हैं और ज़्यादा ही अगर ठंड है, तो अगर अंगीठी लगानी भी पड़े, तो उसमें कमरे में हवा आने का साधन होना चाहिए। और ताकि ज दम ना घुट जाए। ताकि दम ना घुटे। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बाहर निकलने का साधन होना चाहिए, अन्यथा वो अगर वो साँस के साथ जाएगी और दिमाग में पहुँचेगी तो उसका असर होगा और बेहोश होकर और मृत्यु तक पहुँच सकता है। अच्छा, मतलब पहले व्यक्ति बेहोश होता है, फिर मृत्यु तक पहुँच जाता है, ये उसका कारण कहा जी। जा सकता है। अच्छा, सर अभी ना बढ़ती हुई ठंड है, लेकिन अंगीठी के अलावा कोई और ऑप्शन लोग अपने रख सकते हैं अपने कमरे में? जी, अब तो बहुत साधन हो गए हैं, जो मध्यम वर्ग है या उच्च वर्ग है, उनके पास तो इस तरह के इलेक्ट्रिक जो साधन हैं, वो उपलब्ध हैं, तो वो इतने खतरनाक नहीं होते। जो 2 ही चीज़ें हैं जो कि हमारे जो निम्न आय वाले साधन वाले या लेबर क्लास वाले उसके अंदर, एक तो अंगीठी, सिगड़ी वाला जो है, उसके अंदर ये घटनाएँ होती हैं। दूसरा जो गैस के जो गीज़र हैं, जी, वो जी। छोटे बाथरूम के अंदर हैं और उसके अंदर बाथरूम का वो दरवाज़ा बंद होता है और उसमें भी हवा नहीं आती है, तो जो गैस के गीज़र हैं, वो भी इस टाइम में खतरनाक होते हैं, उनके अंदर भी कई डेथ होती है इस वज़ह से। तो गैस के गीज़रों का भी इस्तेमाल कम कर देना चाहिए। अगर गैस का गीज़र इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो जो है सिलेंडर या तो उसमें ऑक्सीजन आने के साधन होना चाहिए। हवा उसके अंदर आए, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो बाहर निकले, तो तभी वो यूज़ करें या बाथरूम इतना स्पेशियस हो कि वो घुटन नहीं हो। ताकि थोड़ा-सा कोई छोटी-सी विंडो या कोई वेंटिलेशन का कोई कुछ ऐसा। वेंटिलेशन का साधन होना चाहिए, तभी इस तरह की चीज़ें उपयोग करें। और ऐसे ही सिगड़ी और अंगीठी के लिए कि वेंटिलेशन कमरे का वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है, अन्यथा उसका परिणाम खतरनाक होगा। सर, अभी थोड़ा-सा प्रदूषण कम हो गया है, लेकिन अभी भी प्रदूषण से कहीं न कहीं लोग परेशान हैं। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसमें प्रदूषण का देखो ये भी सर्दियों का एक हर वर्ष का ही एक रूटीन है कि जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं प्रदूषण की वजह से जैसे ही एयर तो उसमें जो सांस के रोगी हैं, जो अस्थमा के पेशेंट हैं, सीओपीडी के हैं, पुराने जो टीबी के पेशेंट हैं, छाती रोग वाले पेशेंट हैं, उनको ये मौसम खतरनाक होता है और उनको ये सांस लेने में दिक्कत होती है और एक्सट्रीम एज वाले जो छोटे बच्चे हैं उनको भी दिक्कत होती है, अपने जो बुजुर्ग हैं उनको भी इस मौसम में सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उनको ये है कि वो अवॉइड करें कि पॉल्यूशन वाले वातावरण में बाहर निकलने में ज़रूरत पड़े तो ही बाहर जाएँ और अगर बाहर जाना भी पड़े तो मास्क का प्रयोग करें। मास्क का प्रयोग अभी भी जी। उचित किया जा सकता है। सर, अभी जैसे बीके अस्पताल में देखा जा रहा है कि बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं, ये मौसम सर्दियों का चल रहा है, तो किस तरह के पेशेंट्सों की तादाद अभी यहाँ पर ज़्यादा है? जी, सर्दियों में तो जो कॉमन एक वायरल जो ठंड का मौसम होता है, ठंड पड़ देती है, तो उस तरह के पेशेंट्स बढ़ते हैं। वो एक हर सीज़नल एक जिस तरह की बीमारियाँ हैं, वही हैं रूटीन के उसमें। कोई टिप्स लोगों के लिए? उसमें यही है कि जो मौसम से जैसे हम गर्मी से बचने के उपाय बताते हैं, ऐसे ही सर्दियों में बचने के भी जो निमोनिया है, साँस की दिक्कत है, वो इस मौसम में ज़्यादा होती हैं। तो जितना सर्द से बच सके, ठंडी हवाओं का सीधा वो ना हो, ठंडे पानी का सेवन करना ना करें, ठंडी चीज़ों का सेवन ना करें जैसे आइसक्रीम वगैरह इस समय अवॉइड करें, तो ही हम इन चीज़ों से बच सकते हैं।
अंतिम सवाल सर, अभी भी बीके हॉस्पिटल के बाहर रेफर मुक्त अभियान एक प्रोटेस्ट हो रहा है, एक शांति से बैठे लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं। उन क्या चाहते हैं कि रेफर मुक्त किस टाइप में बोलते हैं कि यहाँ से हर बार रेफर किया जाए, तो कोई वो सरकार यहाँ ऐसी कोई पॉलिसी नहीं ला रही है? बीके के लिए नहीं है, वो एक उनका धरना प्रदर्शन है। वो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज के अंदर सुविधाएँ बढ़ाने के लिए है, बीके के लिए नहीं है। बीके के अंदर जो है, वो पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर्स हैं, जितने बाकी और हरियाणा के और जिलों के अंदर हैं, वो सभी तरह के डॉक्टर्स यहाँ उपलब्ध हैं। न्यूरोसर्जन जो बाहर कहीं किसी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं है, वो यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे पूरे प्रयास किए जाते हैं कि कोई किसी को अनावश्यक रेफ़र ना करना पड़े। तो वो जो धरना प्रदर्शन है, वो बीके के लिए नहीं है, वो और जिले के उसके लिए है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जो मेडिकल कॉलेज है, उसमें सुविधाएँ बढ़ाने के लिए, हमारे लिए नहीं। मेरे साथ इस समय पर वार्ता में मौजूद थे डॉक्टर अशोक कुमार, जिन्होंने बताया कि इस सर्दियों में घर के अंदर यदि आप अंगीठी और कोयले जलाकर रख रहे हैं तो कम से कम वेंटिलेशन की सुविधा ज़रूर रखें, ताकि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो सके। शहर की तमाम छोटी-बड़ी खबरों को लेकर मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद।